कि मेरा बेटा ब्राह्मणों की बेटी से शादी करेगा, मेरा बेटा यानी उनका बेटा ब्राह्मणी की बेटी से संबंध बनाएगा। उसके बाद आरक्षण के बारे में बात करेंगे, आरक्षण को खत्म करने की सोचेंगे। मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर सकता। अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के ऊपर अभद्र की गई टिप्पणी का मामला गर्माता जा रहा है। ग्वालियर में सवर्ण समाज और रक्षक मोर्चा के बैनर तले एक और मुरार थाने में आईएएस संतोष वर्मा पर एफआईआर करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर रक्षक मोर्चे के संरक्षक एडवोकेट अनिल मिश्रा, रक्षक मोर्चे के सदस्य राज दंडोतिया और एडवोकेट धीरज भार्गव ने आईएएस संतोष वर्मा को जूते से मारने और मुंह काला करने पर कुल मिलाकर 2,36,000 का इनाम रखा है। अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष और आईएएस संतोष वर्मा द्वारा जिस तरह से एक बयान दिया गया ब्राह्मणों की बेटियों के लिए, उसको लेकर पूरा सवर्ण समाज एकजुट है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक ब्राह्मणों के ये जो है बयान दिया, उनकी बेटियों के लिए बयान दिया। उनका ये कहना था, जैसा कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा, कल से लेके आज तक तमाम सारा वो बयान है उनका, 14 या 16 मिनट का बयान है जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें कि साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ब्राह्मणों की बेटी से शादी करेगा, मेरा बेटा यानी उनका बेटा ब्राह्मणी की बेटी से संबंध बनाएगा। उसके बाद आरक्षण के बारे में बात करेंगे, आरक्षण को खत्म करने की सोचेंगे। ऐसा हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि आरक्षण खत्म होगा। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर एक बड़ी लड़ाई जो है इससे पहले लड़ी गई थी, लेकिन अब तमाम सारे लोगों ने, जब कमंडल की सरकार आई थी यानी वीपी सिंह की सरकार, उस समय तमाम सारे लोगों ने आत्मदाह भी किया था आरक्षण को लेकर। लेकिन अब चूंकि आरक्षण के साथ में एट्रोसिटी एक्ट भी लागू है जो कि सवर्णों को, ओबीसी को, सभी को डरा रहा है। मेरे साथ में सवर्ण समाज के कुछ लोग मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं अंबेडकर विवाद से प्रसिद्ध जो जिस तरह से चर्चित चर्चा में आए एडवोकेट अनिल मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लगातार इससे पहले विवादों में रहे, लेकिन अब चूंकि उनका जो स्टैंड है वो साफ तौर पर क्लियर है कि उन्हें आरक्षण पसंद नहीं, और सीधी बात है, जो समानता की बात करते हैं तो आरक्षण को हटना भी चाहिए, ये उनका कहना है। मेरे साथ में मौजूद है, बात करते हैं कि सर किस तरह देखते हैं, चूंकि लगातार इस तरह के जो बयानबाजी सोशल मीडिया पे चल रही है, और इससे पहले गवाई साहब जो कि चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भगवान विष्णु का अपमान किया, इस तरह से उनके ऊपर बयानबाजी की। अब सीधे तौर पर जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग है यानी ब्राह्मण समाज, उसके ऊपर, उसकी बेटियों के ऊपर, हालांकि सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा, लेकिन अब चूंकि भरे मंच से ब्राह्मण की बेटी को, उसकी अस्मत को ललकारा गया है, किस तरह देखते हैं, क्या लगता है? मैं पूर्व से ही कह रहा हूं कि मानसिकता बहुत खराब है और एक टारगेट लेके चल रहे हैं, इनके मिशन चल रहे हैं किसी भी तरह से। अकेले ब्राह्मणों की बात तो आज की है, बाकी इनका सोच और इनके जो टारगेट हैं कि सारे सवर्णों की लड़कियों को, औरतों को, बहुओं को, महिलाओं को ये किसी भी तरह से बरगला कर अपने साथ रखना चाहते हैं और उनके साथ में उल्टे सीधे जो कृत्य हैं वो करना चाहते हैं। इस जो वर्मा की बात आप कर रहे हैं, इस वर्मा ने जो कहा, सबसे पहले तो ये शर्मनाक बात है कि सरकार और पुलिस प्रशासन क्यों चुप है। क्या राजनीतिक नेताओं में, राजनीतिक मंत्रियों में कोई ऐसे मंत्री नहीं है जो सवर्ण समाज से हो? क्यों नहीं उंगली उठा पा रहे? क्यों नहीं इस आदमी को अरेस्ट करके तुरंत जेल भेजा गया? क्या माफी मांगने से अपराध खत्म हो जाता है? मैं भी कहता हूं कि हमारा सवर्ण समाज और हमारा ब्राह्मण समाज, जहां ये व्यक्ति दिखेगा जूते से मारेगा, लेकिन माफीनामा जेब में रख के चलेगा।
दिखा देगा। जिस तरह से हमें कहा जा रहा है ना कि वो माफी मांग ली है सोशल मीडिया पे, हम सभी सवर्ण समाज से कहते हैं और ब्राह्मण समाज से भी कहते हैं कि एक एक माफीनामा अपनी जेब में रख ले, लिख के दस्तखत करके, बाकी जहां ये दिखे वर्मा वहां इसको जूते से मारा जाए, जूते की माला पहनाई जाए, इसका काला मुंह करके इसका रैली के रूप में निकाला जाए। ये इसी लायक है। कम से कम नहीं तो अगर ये नहीं कर सके तो आगे आने वाले भविष्य में हम क्या उदाहरण पेश करेंगे। इसके जैसे दूसरे लोग भी इनके साथ में मौजूद हैं। इस जब तक भय व्याप्त नहीं होगा, जब तक हम बल और दल के साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक ये लोग नहीं मानने वाले। इसलिए मैं समस्त ब्राह्मण समाज से निवेदन करता हूँ, समस्त सवर्ण से निवेदन करता हूँ कि आप आइए, कल रूप सिंह स्टेडियम पे 12 बजे सभी लोग एकत्रित हों। हम एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। पुलिस प्रशासन तथा जो सत्ताधारी दल है उनको ये दिखाएंगे कि हम में कितना दम है और सत्ताओं में कितना। हमारे हाथ में सत्ताओं को बदलने की भी क्षमता है, अधिकारियों को ट्रांसफर कराने की। लेकिन अभी आपने एक बात कही है कि सवर्ण नेता सामने नहीं आ रहे विरोध करने के लिए, इस तरह का जो कृत्य किया गया है उसके विरोध करने के लिए सवर्ण नेता सामने नहीं आ रहे। अमूमन जब देखा जाता है कि कोई दलित नेता दलित समाज के साथ में पूरी ताकत से खड़ा है, पूरी शक्ति लगा देता है उनका उत्थान करने में, अम्बेडकर का उदाहरण ले लें, उदित राज जो कांग्रेस नेता उनका उदाहरण ले लें, सभी दलित नेता, कोई भी दलित नेता हो, कोई भी ओबीसी नेता हो या कोई भी मुस्लिम नेता हो, वो अपने समाज के साथ खड़ा है। क्या कारण है कि सवर्ण नेता कभी भी अपने समाज के साथ नहीं खड़ा होता और वो अपने समाज का कभी साथ ही नहीं देता? क्या कारण है, जबकि सवर्ण समाज के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता ग्वालियर में मौजूद है। पूरे मध्य प्रदेश की जो देश की राजनीति है उसमें मध्य प्रदेश की जो नेता है उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, बावजूद इसके सवर्ण नेता साथ क्यों नहीं देते? क्या कारण? सवर्ण नेता इसलिए साथ नहीं देते, जो स्पष्ट है, मैं पूर्व में भी कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि वोट की राजनीति है। उन्हें मालूम है सवर्ण तो हमारी पॉकेट में है, जेब में पहले से है, अब हमें वो वाला वोट चाहिए। कौन सा? जिस पे ऑलरेडी लोगों ने कब्जा कर रखा है, बहुजन का वोट हो चाहे अदर बिरादरियों का वोट हो। लेकिन सवर्ण का वोट तो ये मान के चलते हैं उनकी बपौती है, लेकिन अब ये बपौती नहीं बचेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सारे सवर्ण समाज से कि जब तक हमारे सामने बैठ के ये राजी ना हो कि जो मुहिम हम लोगों द्वारा चलाई जा रही है उस मुहिम को सफल बनाने में, संसद में उठाने में कोई भी नेता, अभिनेता, जो भी है, राजनीतिक दल का सदस्य है, अगर हमसे सहमत नहीं है तो पूरा सवर्ण समाज किसी भी कीमत पर उसे वोट नहीं देगा। आपने जो वर्मा है आइए संतोष वर्मा, उनके ऊपर कोई इनाम भी रखा है ऐसा कुछ? हमारे एक बब्बर शेर हैं माइके लाल, उनने 1,11,000, मैंने उसमें जोड़ के 1 लाख और कर दिया। मेरे भाई है छोटे नीरज, इनने भी 25,000 जोड़ा है। ये इनाम तो बढ़ता जाएगा जितने बार वो पिटेगा। ये इनाम कितने बार वो पिटेगा? इनाम किस लिए? इनाम इसलिए उसके पिटाई के लिए, उसका काला मुंह करने के लिए। ऐसे लोगों को ये सजा जरूर मिलनी चाहिए जिसमें भविष्य में इनका समाज ये ध्यान रखे कि कोई कहने का साहस ना कर सके और ना निगाह उठाने या नजर उठाने का साहस। बिल्कुल, कहने का साहस ना कोई साहस करेगा और ना ही कोई निगाह उठाएगा। किस तरह लगातार, भार्गव जी ये बताएं आप मुझे कि 25,000 का इनाम आपने रखा है, क्या लगा आपको जिस समय आपके कानों में ये शब्द पड़े थे उस IAS के कि ब्राह्मण की बेटी के साथ संबंध बनाएगा मेरा बेटा, क्या लगा था? देखिए, जो तथाकथित IAS है ये निश्चित ही आरक्षण की देन है, ये कुकुरमुत्ता है और इसकी मानसिकता है जो वो इतनी घृणित है कि इसको अपनी बेटी और दूसरे की बेटी में अंतर ही नहीं पता है। तो मैं तो ये कहता हूँ उसी की बेटी हो तो सबकी बेटी बराबर है। सब ये सनातन धर्म के हम लोग प्रेमी हैं, मातृशक्ति को नमन करते हैं, पूजा करते हैं। इसको इतनी तमीज नहीं है कि क्या बोल रहा है। इसने अपने पद के दौरान क्या किया होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं स्वर्ण समाज के, उनका क्या खून नहीं खोल रहा? उनके क्या बेटियां नहीं है क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ उनको और आगे उनको चुनौती भी दे रहा हूँ
कि यदि स्वर्ण समाज की इज्जत नहीं बता सकते तो वोट लेने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। और ग्वालियर में कम से कम ब्राह्मण समाज के नाम पर कितने संगठन चल रहे हैं, क्या इनमें किसी में दम नहीं है कि आगे क्या कहते हैं कोई स्टेटमेंट जारी करे या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। और मैं सरकार से भी यह आह्वान करता हूं कि इस IAS का अवार्ड छीना जाए और इसके आरक्षण के नाम पर जितने भी ये कुकरमुत्ते पल रहे हैं, आरक्षण खत्म होना चाहिए। समानता तो आरक्षण खत्म होना चाहिए, ये जरूर एक बात कही है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कर रहे हैं, मैं एक बार मैं और कहना चाहूँगा कि हर गांव में, हर शहर में कहा जाता है कि बेटियां साझी होती हैं। साझी का मतलब ये है कि बेटियां किसी गली की हो, मोहल्ले की हो, कहीं की भी हो, लेकिन वो बेटी पूरे समाज की बेटी होती है। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मणों की बेटी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है, एक दलित, उनको हम नेता कह सकते हैं, दलित नेता ने, क्योंकि वो IAS नहीं रहे, क्योंकि IAS इस तरह का बयान नहीं देता कि बुद्धिजीवी वर्ग होता है IAS। अब वो कैसे IAS बने, वो मेरे साथ में डंडोतिया जी मौजूद है। डंडोतिया जी थोड़ा खड़े होंगे, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। आपने कितने का इनाम रखा है, क्यों रखा है? संजय जी, इनाम तो 1,11,000 का है, पर इनाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि मुझको मौका मिलता है तो मैं उसका मुंह काला करूंगा और जूतों की माला पहनाऊंगा और 10 लाख रुपए देने को तैयार। क्योंकि बात पैसे की नहीं है, बात है मेरी बहन बेटियों की। जिन बहन बेटियों को लेकर उसने कहा है कि ब्राह्मण समाज की बेटी का दान करें, और वो मेरे बच्चे के साथ, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। यदि आपका चैनल ये दिखा सकता है तो मैं उन ब्राह्मण समाज के 20 प्रतामाओं, खास करके नरेंद्र सिंह तोमर, अनूप मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा और जो भी ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, मंत्री, सांसद, विधायक, बाहुबली हैं और जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, कभी परशुराम के नाम से, कभी भार्गव समाज के नाम से, उनको चैलेंज देता हूं कि यदि जरा भी शर्म है तुम्हें, अपने बापों का आप में जरा सा भी अंश है और जरा सा भी आप में समण समाज के लिए नैतिकता है, उनके वोटों की नैतिकता है, तो आप इस हरामी को मेरी तरह नहीं, आप खुद जाकर जूते लगाइए, उसे मुंह काला कीजिए, जूतों की माला पहनाइए। देखिए, तो ये आक्रोश है एक आम आदमी का, एक आम सामान्य वर्ग का, जो कि काफी समय से पल रहा था। और अब चूंकि उसकी बेटी के ऊपर बात आई है, तो बेटी के लिए ये ग्वालियर चंबल है, यहाँ बेटी के लिए हत्या हो जाती है, इज्जत के लिए मर जाते हैं, कट जाते हैं। और यही आक्रोश जो है अब इनकी भाषा में नजर आ रहा है। सवर्ण समाज आक्रोशित है, गुस्साया हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अहम बात यह है कि क्या दलित संगठनों के आगे सरकार इतनी ज्यादा नतमस्तक है, इतनी ज्यादा परास्त है, या इतनी ज्यादा मजबूर है? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब हम सरकार से मांगते हैं।